अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो है नान खताई। ये क्या है? एक बिस्किट है, हम लोग जानते ही हैं। तो आखिर ये नाम कहाँ से आया, नान खताई? क्या मतलब है इसका? आज की वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि हमारे यहाँ मतलब हमारे इलाके में नान खताई को नान खटाई भी बोलते हैं। तो ये ज़बान की गड़बड़ी हो सकती है। बहरहाल नान खताई पे हम लोग आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नान का मतलब क्या होता है सब लोग जानते हैं। नान फारसी का लफ्ज़ है। नान का मानी होता है रोटी। और ख़ताई के बारे में कहा गया, देखिए कई बातें मतलब ख़ताई के हवाले से होंगी। चीन का एक पुराना नाम है काताई, उसी से निकला हुआ है ख़ताई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काताई से निकले हैं, उनके नाम के साथ ख़ताई जोड़ा गया। इसलिए कहा जा सकता है कि ये चीन से निकला हुआ एक लफ्ज़ है जिसको ख़ताई कहते हैं। ये ख़ताई ये ख़ता यानी गलती वाला लफ्ज़ नहीं है। अब देखिए नान खताई के बारे में है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये बहुत ही मकबूल बिस्किट है, डिश है। तो इसका इस्तेमाल लोग कब करते हैं बिस्किट का, ये भी कहने की बात है। नाश्ते में करते हैं लोग, जब कोई आता है तो उसके सामने पेश करते हैं। ये एक ऐसा बिस्किट है ना जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए नान माने रोटी, ख़ताई जो लफ्ज़ है, एक जगह ख़ताई का मानी जो हमने देखा है वो देखा है मैदा। मैदा मानी है, ख़ताई कहते हैं मैदा को, यानी मैदे की रोटी, मैदे की एक ख़ास किस्म की रोटी जो खाने में अच्छी लगे, उसी का नाम दे दिया गया नान ख़ताई। क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो रोटी खाया करते थे, आमतौर पर वो किस तरह की रोटी होती थी? वो रोटी गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब की होती थी, जौ की रोटी होती थी। उस वक्त रिवाज नहीं था ये जो ख़ताई का, तो उस वक्त के लिए ये बहुत ख़ास चीज़ हुआ करती थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया एक ख़ास किस्म की रोटी जो खाने में बहुत अच्छी लगे। अब देखिए आगे क्या है। मुग़लिया दौर में ये बिस्किट मंजर आम पर आया। कुछ मौरख़ीन कहते हैं कि ये चीन से बड़े सग़ीर में मतलब आया है ये बिस्किट। नान का लफ्ज़ी मतलब रोटी है, जबकि लफ्ज़ ख़ताई चीन के पुराने नाम ताई से निकला हुआ, ये काताई से निकला हुआ है। कुछ तारीख़दानों का मानना है कि ख़ताई फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मतलब 6 हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ख़ताई ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें 6 हैं, मानी है इसका 6। वो 6 क्या है? आटा, अंडा, चीनी, मक्खन, घी और बादाम। इन 6 चीज़ को एक साथ मिला दिया जाता है, उसे पकाया जाता है एक ख़ास तरीक़े से, तो उसे नान ख़ताई कहते हैं। यानी वो रोटी जिस रोटी में ये सारी चीज़ें मिली हुई हों। कुछ लोगों का कहना है, यानी कुछ मौरख़ीन का कहना है कि गुजरात का साहिली शहर सूरत नान ख़ताई की जाए पैदाइश है। 16वीं सदी के अख्ताम पर मुग़लिया दौर में हॉलैंड के 2 ताजिरों ने बड़े सग़ीर में मसालों की तिजारत के बदले चीज़ें बेचना शुरू की। इस काम के लिए उन्होंने सूरत शहर में क़याम किया और अपने इस्तेमाल की गरज से रोटी की तैयारी के लिए बेकरी कायम की। उसके बाद जब ये ताजिर बड़े सग़ीर से जाने लगे तो उन्होंने बेकरी अपने एक मुलाजिम के हवाले कर दी जिसका नाम दूती वाला था। दूती वाला ताजिरों के जाने के बाद रोटी की तैयारी का काम जारी रखा और ये बेकरी दूती वाला बेकरी के नाम से मशहूर हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हॉलैंड के मज़ीद ताजिर भी बड़े सग़ीर से वापस जाने लगे तो इस रोटी की फ़रोख्त में कमी आने लगी। कहा गया है कम तलब की वजह से रोटी की ज़ायद मकदार खुश्क और खस्ता हो जाती थी, इसलिए इस खुश्क व खस्ता रोटी को निचले तबक़ात में रियायती कीमत पर फ़रोख्त कर दिया जाता था। मकामी अफराद को सस्ती, खुश्क और खस्ता रोटी का जायका पसंद आ गया।
जिस पर दूती वाला ने रोटी की शक्ल तब्दील की और ओवन में रोटी के टुकड़ों को खुश्क करना शुरू किया। इस तरह माली मुश्किलात से दो चार दूती वाला ने तख्लीकी अंदाज से इस ख़ास तरह की नान खताई की मतलब शुरुआत की और ये लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ बनी। तो यहाँ ये कहा गया है कि एक तारीख़ बताई गई है कि पहले रोटी ही बनती थी, लेकिन बाद में एक मतलब हादसाती तौर पर ये नान खताई हो गई। अब ये कहाँ तक दुरुस्त है ये नहीं कहा जा सकता है। नान खताई की बात करें तो अभी हमारे यहाँ मुंबई की जो नान खताई है, जिसको नन खटाई हम लोग कहते हैं, वो सबसे बेहतर है। अब सबसे बेहतर है, अगर आपने नहीं खाया तो एक बार देखें, वाकई वो सबसे अलग है। आम बिस्किट से वो कैसे अलग है? तो आम बिस्किट से इस तरह अलग है कि वो उसमें ज़्यादा उसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आम बिस्किट जो बनते हैं ना, उसमें उतनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं और एक ख़ास गर्मी पर उसको पकाया जाता है कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं गर्मी से ख़राब ना हो। तो नान खताई के बारे में आपने बहुत कुछ जाना। आप लोग भी अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं वो कमेंट को भी ज़रूर पढ़ते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हो सकता है आप में से ही किसी का कमेंट ऐसा हो जिससे बाकी लोगों को बहुत कुछ मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।